हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, कल हमने यहां पर 3 सिनेरियो के ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट यहां पर फ्लैट खुल जाती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली यहां पर एक फ्लैट ओपनिंग दी है। तो फ्लैट के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर फ्लैट ओपन होकर यहां से ऊपर जाने की कहीं पर कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक होने देना। ये जो मार्केट ने यहां पर जो नीचे मूव दिखाकर जो रेजिस्टेंस खाई है मार्केट इस लेवल पे, एक बारी यहां पर और एक बारी यहां पर, इस लेवल को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर के साइड निकलेगी तो हम यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं। और अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करें तो ये जो मार्केट ने जो सपोर्ट लिया हुआ है इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। आप ना एक काम करो, मैं आपको कल की एक छोटे से क्लिप सुनाता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस छोटे से क्लिप को सुनो कि कल हमने मार्केट को लेके क्या डिस्कशन किया हुआ था, कल हमने मार्केट को लेके क्या एनालिसिस करी हुई थी और क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें मूव दिखाया है। तभी तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, हम जो मार्केट को लेके बातें करते हैं, हम जो मार्केट को लेके डिस्कशन करते हैं वो एक्चुअली मार्केट उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करती है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेने का मौका देती है। तो आप उस क्लिप को सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे आती है इस लाइन से रेजिस्टेंस खा के या फिर डायरेक्टली नीचे आने लगती है तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना। और अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं ताकि मैं आपको लेवल्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकूँ तो हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता हुआ दिखेगा और वो लाइन आप बोल सकते हो एग्जैक्टली मार्केट ने जहाँ का सपोर्ट लिया हुआ है वो लाइन है। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। स्टॉप लॉस हम कहीं पे इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पर लगाएंगे और नीचे आएगी मार्केट तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ तक का होगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा जो मार्केट ने यहाँ तक का लो लगाया हुआ है, यहाँ तक पुट के साइड फिर हम एक ही टारगेट पे बैठेंगे। फर्दर अगर इसे ब्रेक करेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि हमें कैसे ट्रेड करना है। गाइस, क्या बातें की हुई थी हमने कल? क्लियरली मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहां कहीं पर ओपन होती है और नीचे आने की कोशिश करती है तो इस लेवल को ब्रेक होने देना। ये लेवल मैंने क्यों कही हुई थी आपको, क्योंकि अगर आप कल के चार्ट देखोगे तो मार्केट ने यहां पर कहीं पर ओपनिंग देकर एक बाउंस दिखाया हमें एंड वापस से जब मार्केट फॉल हुई तो मार्केट इस लेवल तक गिरी थी एंड फिर हमें एक बाउंस देखने को मिला। इसका मतलब क्या कि ये लेवल कहीं ना कहीं मार्केट को यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करी लेकिन क्या हुआ, इसी लाइन से टच होकर मार्केट ने हमें एक और बाउंस दिखाया एंड मार्केट फिर से ऊपर निकल गई। इसका मतलब ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर मार्केट यहां से ऊपर के साइड अगर नीचे आएगी तो ये हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर इसे ब्रेक कर देगी तो फिर हमें नीचे के साइड फॉल होती हुई मार्केट यहां पर दिख सकती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो हमें नीचे के साइड यहां पर आते हुए दिख सकती है। उसके साथ ही मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट होगा ये लाइन तक का। ये लाइन मैंने आपको क्यों दिया हुआ था, क्योंकि अगर आप 12 जुलाई के आसपास का चार्ट देखोगे तो मार्केट ने करीब यहां पर 4-5 बारी हमें सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या कि मार्केट ने इसी लाइन से सपोर्ट लेके हमें ये एक अच्छा बाउंस यहां पर ऊपर के साइड दिखाया था और तब जाकर निफ्टी ने यहां पर ऑल टाइम हाई टच करा हुआ था। इसका मतलब क्या कि ये सपोर्ट लाइन पे एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है और अगर इसे ब्रेक करती है तो फिर हमें और नीचे जाते हुए दिख सकती है। इस बात पे मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये लाइन कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी और इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये लाइन पे हम एग्जिट कर देंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। और आप देखोगे तो मार्केट ने जब इस लाइन को ब्रेक किया तो हमें यहां पर नीचे के साइड फॉल होती हुई दिखी। एग्जैक्टली मार्केट ने इस लाइन पर आकर हमें एक बाउंस दिखाया है, एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है एंड जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया तो फिर फर्दर हमें यहां तक फॉल देखने को मिला हुआ है, लेकिन हमने यहां तक का प्रॉफिट बुक किया हुआ है ये लाइन तक का। ये करीब आप बोल सकते हो 15,750 से लेकर 15,650 100 पॉइंट का मूवमेंट हमने यहां पर कैप्चर किया हुआ था। उसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि ये चीज मैंने आपको फ्लैट के लिए क्यों कही हुई थी, मान लो कि मार्केट यहां पर गैप अप खुल के भी तो नीचे आ सकती थी, गैप डाउन खुल के भी तो नीचे आ सकती थी, फ्लैट खुल के भी नीचे आ सकती थी। मैंने यही क्यों कहा हुआ था कि फ्लैट खुल के ही नीचे आएगी तो इस लेवल के ब्रेक होने पर हम यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। तो एक चीज जान लो आप कि मार्केट में मोमेंटम होती है तब मार्केट मूव करती है। सपोज करो कि मार्केट यहां पर कहीं पर क्लोज हुई थी 15,780 के आसपास, तो अगर मान लो कि मार्केट यहां पर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होती है 15,900 के अराउंड के समथिंग और मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं 15,900 से लेकर मार्केट 15,800 तक तो ऑलरेडी मूव कर चुकी है, 100 पॉइंट का ऑलरेडी मूवमेंट दे चुकी है। तो इस मूवमेंट के दौरान कहीं ना कहीं मार्केट ने अपना कुछ मोमेंटम
मोमेंटम लूज किया होगा। तो अब अगर नीचे आएगी तो इस लेवल को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। लेकिन वही अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे आने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मार्केट के पास मोमेंटम अच्छा खासा रहता है, तो चांस होता है कि वो कोई भी सपोर्ट लाइन हो, कोई भी रेजिस्टेंस लाइन हो, मार्केट उसे ब्रेक करके ऊपर या नीचे हमें मूवमेंट दिखा सकती है। वहीं अगर मार्केट बहुत गैप अप खुलती है या बहुत गैप डाउन खुलती है, तो अगर वापस आए मूव कुछ कैप्चर करके, सपोज करो कि मार्केट ने 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी दिखा चुका है और तब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट एक अच्छा सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके हमें नीचे के साइड फॉल दिखा दे या अच्छा रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड फॉल दिखा दे, तो वो मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहीं अगर फ्लैट खुल के मार्केट आती है तो मार्केट के पास मोमेंटम होता है और चांस होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं उस लेवल को हमें ब्रेक करता हुआ दिख सकती है। आइए हम निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट हमें कहाँ जाते हुए दिख रही है और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले के कुछ वीडियोस में आपको यहाँ पर 2-3 रेंज मैंने आपको बनाकर दिए हुए हैं। कौन से लाइंस, आइए हम देखते हैं। पहला लाइन मैंने आपको बनाकर दिया हुआ 15,450 का। सेकंड लाइन मैंने आपको दिया हुआ था, आप बोल सकते हो 15,585 का। एंड थर्ड लाइन आप बोल सकते हो जो कि हमारी ये 15,700 का आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये 3 लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट यहाँ पर है। हम शार्प फॉलिंग कब तक नहीं देख सकते। मानता हूं कि कल मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हो गई, इसका मतलब क्या कि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश आ गया, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई। नहीं, मार्केट नॉर्मल है, ये मार्केट में होती है, मार्केट ऐसा चलती है, कोई हर्ज की बात नहीं है इसमें। लेकिन क्या इसका मतलब हम ये समझ ले कि मार्केट गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी? मैं बोलूँगा ऐसा नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक मार्केट 15,450 के ऊपर है। क्यों ऐसा? देखो, जब मार्केट ने यहाँ पर जून में एंटर किया था तो मार्केट ऊपर जाती है और फिर नीचे आने की कोशिश करती है, तो या तो इस लाइन से जो कि 15,630 की लाइन है, या फिर मार्केट और ऊपर जाती है और मार्केट फिर यहाँ से आकर सपोर्ट लेती है जो कि 15,450 की लाइन है, या फिर मार्केट और ऊपर जाती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है जो कि 15,700 की लाइन है। तो ये 3 लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्केट गिरती है तो या तो यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, या फिर अगर इसे ब्रेक करती है तो यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, या फिर अगर इसे ब्रेक करती है तो यहाँ से सपोर्ट ले लेती है। और आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ से जब सपोर्ट लिया था तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद यहाँ पर पुट, जिन लोगों ने बाई किया हुआ था, पुट बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए थे और मार्केट सीधा ऊपर के साइड निकल गई थी। तो ये लाइन तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15,450 की। तो अगर मार्केट कल यहाँ कहीं पर फ्लैट खुलती भी है तो हम वेट करेंगे कि इस लाइन को ब्रेक करके हमें नीचे के साइड फॉल दिखा दे, तो हम पुट के साइड जाएंगे। अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इस लेवल तक का, और ये लेवल कितने की होगी? जस्ट अ सेकंड गाइज, ये लेवल होगी आप बोल सकते हो 15,511 की। तो अगर मान लो कि मार्केट 15,586 को ब्रेक करके नीचे के साइड आती है तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे। 411 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 15,511 सॉरी, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एंड फर्दर मार्केट अगर मान लो इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो फिर हमें नीचे के साइड आती हुई दिख सकती है। नेक्स्ट टारगेट आप बोल सकते हो हमारा 15,432 तक होगा। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है कल के दिन तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे। जो सेफ ट्रेडर हो वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो, एंड मार्केट फिर हमें इस लेवल तक आती हुई दिखेगी, फर्स्ट टारगेट। सेफ ट्रेडर यहाँ पर एग्जिट कर देंगे एंड फिर देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें यहाँ आती हुई दिखेगी 15,430 तक। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं पर फ्लैट खुलती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है तो मैं बोलूँगा कि आप 15,715 को 15,715 के लाइन को ब्रेक होने देना। इस लेवल को ब्रेक होकर मार्केट ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। एक ईजी वे में हमें यहाँ पर कॉल देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये हमारा रेडियस जो है, रेंज जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये तो इंट्राडे में हम कर ही नहीं सकते। तो देखो, अगर आपको सेफली एंटर करना है, चाहे आप निफ्टी में एंटर करो चाहे बैंक निफ्टी में एंटर करो, तो ये 2 रेंज आपको लेकर चलना ही चलना होगा। इसके नीचे आएगी तो पुट लेंगे हम, इसके ऊपर जाएगी तो कॉल लेंगे हम। बिकॉज ये जो रेंज है ना, ये रेंज मार्केट की आप बोल सकते हो एक ट्रैप जोन आप बोल सकते हो। बिकॉज देखो, मार्केट
कुछ रीज़न से फॉल हुई थी, चाहे वो वर्ल्ड सेंटिमेंट्स, नेगेटिव न्यूज़ कुछ भी हो जाए, हमें टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक मार्केट को ट्रेस करना है। तो मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ चल रही थी, मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गए, उसके कारण से मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गई। तो ये न्यूज़ का इफेक्ट कब तक रहेगा? आई मीन जब तक न्यूज़ का इफेक्ट रहेगा तभी तक तो मार्केट ऐसे नीचे फॉल होती जाएगी। लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जैसे ही सारा कुछ नॉर्मल न्यूज़ आने लगेगा, तो क्या होगा, मार्केट वापस से अपना जो जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही थी, मार्केट वापस से ऊपर जाकर इसे रीगेन करने की कोशिश जरूर करती है। ये चीज़ आपने मार्च के 2020 के 2020 में आपने देखा होगा, मार्च के महीने में जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रीगेन करी, धीरे धीरे मार्केट रीगेन करते हुए मार्केट ने इस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके हमें एक अच्छा हाई, आप बोल सकते हो 15,940 तक हमें मार्केट ने एक अच्छा मूव अभी तक दिखाया हुआ है। तो ये एक मार्केट ऐसे चलती है। क्यों? अच्छा, मार्केट ने ये क्रैश होने के बाद हमें ये एक अच्छा अपवर्ड मूव क्यों दिखा दिया? बिकॉज ये जो मार्केट की जो आप बोल सकते हो जो क्रैश आया था मार्केट में, जो मूव आया था, एक शार्प फॉलिंग जो मार्केट में आई थी, वो कुछ कारण की वजह से आया था, वो कुछ न्यूज़ फैक्टर की वजह से आया था, वो कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से आया था। तो कुछ रीज़न होना चाहिए तभी मार्केट ऐसा होती है, नीचे की साइड आती है। और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे ही सारा कुछ नॉर्मलाइज हो गया, मार्केट वापस रीगेन करना शुरू कर दी एंड मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिख रही है। तो वैसे ही अभी मान लो कुछ न्यूज़ के चलते हमें ये एक नीचे के साइड फॉल होती हुई दिख रही है, हो सकता है और फॉल हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ऊपर निकल जाएगी, मैंने आपको 3 रेंज दिए हुए हैं, वहां तक हमें मुझे चांस है कि वहां से मार्केट आकर सपोर्ट ले सकती है, जो कि आपने देखा 15,430 का लास्ट रेंज था। उसके नीचे हमें और फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से भी आकर सपोर्ट लेती है तो भी फिर मार्केट वापस रीगेन कर सकती है एंड वापस से हमें फिर 15,900 के आसपास तक आती हुई दिख सकती है। तो अगर आप कल सेफ यहाँ पर खेलना चाहते हो, और अगर आप देखोगे एक चीज़ और कि अगर मार्केट जब फॉल होती है कुछ न्यूज़ का इफेक्ट रहता है, तो जब मार्केट फॉल हो जाती है उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक आप बोल सकते हो वोलेटाइल रेंज में यहाँ पर चली जाती है, ऐसे करती है। उसके बाद वापस से मार्केट को अगर फॉल होना होता है तो वो और नीचे जाती है, और अगर मार्केट को रीगेन करना होता है तो ये इस ट्रैप जोन आप बोल सकते हो, या फिर जो वोलेटिलिटी जोन है, इससे मार्केट ऊपर निकल कर आती है। तो इसके ऊपर निकल कर आएगी तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, और इससे अगर ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। ये हर जगह आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो इंडेक्स हो। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल रहा है। मार्केट ने जब फॉल लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, अब इस रेंज पे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। तो ये हमारे लिए एक आप बोल सकते हो कि ये एक ट्रैप जोन, या फिर ये आप बोल सकते हो कि एक वोलेटिलिटी जोन है मार्केट के लिए। मार्केट थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करना चाह रही है। हो सकता है कल के दिन भी मार्केट इसी रेंज के अंदर फंस के रह जाए, तो हम ट्रेड अवॉइड कर देंगे। उस कंडीशन में हम कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं लेंगे। आप चाहो तो स्टॉक्स पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ऐसे वोलेटाइल होने के बाद मार्केट ऊपर के साइड निकल जाती है, तो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे के साइड आएगी तो हम यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं निफ्टी में। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि इस लेवल के ऊपर ही ओपन होती है, सपोज कर लो यहां कहीं पर गैप अप ओपन हो जाती है, तो मार्केट को एक सपोर्ट लेने देना इस लेवल से, कोई भी डिप का वेट करना। या तो वो डिप यहां से हो सकती है इस लाइन से, या हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए, ये जो मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस खाया है, या फिर मार्केट ने यहां से जो क्लोजिंग दी है यहां से भी एक डिप लेके जा सकती है। तो हम यहां पर भी एक कॉल के साइड हम जाना प्रेफर करेंगे। लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा रिस्की हो सकता है अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाती है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लो अगर सपोर्ट भी लेती है तो भी ऊपर निकलने के वक्त इस लाइन से एक रेजिस्टेंस मार्केट जरूर खाएगी, और फिर से वापस से इसी रेंज के अंदर वोलेटिलिटी हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है थर्सडे तक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर मान लो कि गैप अप खुलती है, यहाँ से एक सपोर्ट लेकर जाती है, तब तो हम कॉल के साइड जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से आकर एक सपोर्ट लेती है तो फिर जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक कॉल के साइड जाना, मैं बोलूँगा इस लाइन तक। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकलती है फिर तो बहुत ही अच्छा, फिर हमें ऊपर जाते हुए मार्केट दिख सकती है। लेकिन अगर ब्रेक नहीं कर पाती है, इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खाती है, तो उस कंडीशन में हम अवॉइड कर देना। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुल जाती है, सपोज कर लो कि इस रेंज में खुल जाती है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाने देना। एक रेजिस्टेंस खाकर आएगी तो हम एक पुट लेंगे। अगर
अगर इस रेंज के अंदर चल जाती है वापस से तो फिर हम अवॉइड करेंगे, अगर रेंज के अंदर जाकर फिर भी ऊपर निकल जाती है तो फिर हम इस कंडीशन में कॉल ले लेंगे। हालांकि मार्केट यहां से यहां तक ट्रैवल कर लेगी तो मार्केट की मोमेंटम थोड़ी वीक हो जाएगी, तो फिर चांस कम है कि मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर दे। लेकिन अगर इनकेस ब्रेक कर दे, बिकॉज मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं, हम सभी है, हम सभी मार्केट से नीचे है, मार्केट हम सभी से चलती है। लेकिन मार्केट में जैसे आपके पास क्या है, आपके पास एक दिमाग है, मार्केट में 1000 लोग हैं, मार्केट में लाख लोग हैं, तो मार्केट में उन लाखों लोगों का दिमाग है, तो मार्केट बहुत गंदे तरीके से आपको फंसाने की कोशिश भी कर सकती है। तो इस लाइन को जब ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो कहीं ना कहीं हम कॉल पे साइड हम यहां पर जा सकते हैं। बिकॉज देखो मार्केट यहां से चल के तो आ रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को मोमेंटम यहां पर लूज करना चाहिए, लेकिन इनकेस अगर लूज नहीं करती है तो फिर मार्केट हमें एक अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की ओर देख सकती है और हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम यहां पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं गैप डाउन ओपन होने के बाद, और एक रेजिस्टेंस खा के नीचे, इस लाइन से रेजिस्टेंस खा के नीचे आने की कोशिश करेगी तो हम यहां पर एक पुट के साइड हम जाएंगे। हमारा टारगेट फिर होगा इस लाइन तक का, जो हमने अभी भी वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा, 15,450 आप बोल सकते हो ये लाइन है यहां तक। और अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होकर रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है, इस लाइन को भी ब्रेक करती है, हमें देखना है कि इस लाइन पे सपोर्ट लेती है या ब्रेक करती है। इस लाइन पे सपोर्ट लेती है तो फिर मार्केट हमें वापस से 15,900 तक जाते हुए दिख सकती है। लेकिन अगर इसे ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करेगी तो फिर मार्केट में हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। फिर हो सकता है कि हमें 15,000 भी जल्द ही आप बोल सकते हो कि करीब 1-2 वीक में हमें देखने को मिल सकता है, या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट वीक ही वो हो सकता है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर हमें एक अच्छा फॉल पोजिशनली बेसिस पे भी देखने को मिल सकता है। आइए अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल के लिए सेम चीज़ कही हुई थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो इस लेवल के ब्रेक होने पर हम एक कॉल के साइड जाएंगे, लेकिन अगर नीचे आने की कोशिश करती है तो इस लेवल के ब्रेक होने पर हम यहाँ पर एक पुट के साइड जा सकते हैं। और अगर मान लो कि गैप डाउन भी ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करना, इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करना, रेजिस्टेंस खाएगी तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में क्लियरली कही हुई थी, आप अगर मेरा कल का वीडियो जाकर देखोगे तो आपको क्लियरली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं सारे क्लिप्स यहां पर प्ले नहीं कर सकता। उसके साथ ही जो मैंने आपको टारगेट दिए हुए थे वो टारगेट कहां तक के थे, तो मैंने कहा था कि मार्केट अगर यहां से नीचे फॉल होती है तो कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पर ले जाऊं तो कहीं ना कहीं मैंने कहा हुआ था कि मार्केट हमें वापस से इस लेवल तक आते हुए दिख सकती है। यहां तक के लिए मैंने आपको कल के दिन टारगेट दिया हुआ था और आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया यहां पर तो फिर मार्केट हमें इस लेवल तक आते हुए दिखी है। और मार्केट फिर यहां से नीचे आई, मार्केट ने इसी लाइन से एक बाउंस लिया, वापस से मार्केट ने ब्रेक किया, रेजिस्टेंस खाई और फिर मार्केट अभी यहां पर है। अब अगर हम बैंक निफ्टी को वन डे के टाइम फ्रेम पे देख ले कि हम मार्केट को आने वाले दिनों में हम कहां जाते हुए देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको 2-3 रेंज यहां पर बनाकर दिया हुआ था। फर्स्ट रेंज आप बोल सकते हो ये वाली, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आ जाती है तो हमें एक फिर से सडन फॉल, हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है पोजिशनली बेसिस पे और मार्केट हमें नीचे आते हुए दिख सकती है। आप बोल सकते हो कि ये एक तरह से एक मेन लाइन है, इसके नीचे आई तो फिर गिरी मार्केट, इसके ऊपर बाउंस लेकर गई तो फिर से मार्केट ऊपर के साइड निकल सकती है। ये एक ऐसी लाइन है। अच्छा, अगर इसके साथ ही मैंने आपको एक और लाइन यहां पर दिया हुआ था, वो लाइन था 34,400 का, और एक और लाइन मैंने आपको बनाकर दिखाया हुआ था, वो लाइन थी हमारी, जस्ट सेकंड गाइस, वो लाइन थी हमारी 35,000 की। तो मैंने क्या कहा था कि मार्केट इसके ऊपर जाती है तो मार्केट जब भी फॉल होती है तो मार्केट या तो इस लाइन से सपोर्ट ले लेती है, या फिर मार्केट फॉल होती है तो मार्केट इस लाइन से सपोर्ट ले लेती है, या फिर मार्केट फॉल होती है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लाइन से सपोर्ट लेके हमें ऊपर के साइड एक मूवमेंट दिखा देती है। मतलब ये तीनों रेंज जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट गिरती है तो या तो यहाँ से सपोर्ट लेती है, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से। तो अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे के साइड आएगी तो हमें एक अच्छा फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप देखोगे तो ये जो लाइन है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है 34,400 की। इस पे मार्केट ने बहुत बड़ी रेजिस्टेंस भी खाया हुआ था, एंड रेजिस्टेंस खाने के बाद ही मार्केट यहाँ पर नीचे आई थी। उसके बाद मार्केट जब यहाँ पर फॉल हुई थी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वापस से मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस खाया था, एंड मार्केट फिर हमें यहाँ तक 31,000 तक हमें मार्केट यहाँ पर आती हुई दिखी हुई थी। चलिए हम बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट हमें कहां आती हुई दिख सकती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कल बैंक निफ्टी में भी
हम कब तक ट्रेड लेना प्रीफर नहीं करेंगे, जब तक मार्केट जो है आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलती हम कॉल के साइड नहीं जाएंगे। इसे ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हम कॉल के साइड जा सकते हैं, इसे ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। आप बोलोगे ये रेंज काफी बड़ी है, तो अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है तो ये रेंज पे आपको अवॉइड करने की जरूरत है, बिकॉज अभी मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में भी रह सकती है अप्रॉक्सीमेटली थर्सडे तक, जब तक मार्केट क्लोज होती है तब तक। बिकॉज ये जो मूव है, ये जो मार्केट हमें ऊपर के साइड जो मूवमेंट दिखा रही थी ऐसे, तो मार्केट इस लेवल से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर के साइड जाते हुए दिख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ के चलते मार्केट यहाँ पर नीचे फॉल हुई, अब फिर से नीचे फॉल हुई, अब फिर से नीचे फॉल हुई। तो अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया, अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया। हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलने की कोशिश करे, बिकॉज ऐसे ही तो मार्केट करती है, मार्केट ऊपर जाती है, एक पुल बैक लेती है, फिर ऊपर निकलती है, और जब ऊपर निकलती है तो इस हाई को भी ब्रेक करती है। तो अगर मार्केट फिर से इस बार ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं इस हाई को भी ब्रेक करती हुई दिखेगी। पोजिशनली बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, इंट्राडे बेसिस पे मैं नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज इतनी बड़ी मूव होना मार्केट के लिए एक दिन में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लाइन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये डिसाइड फैक्टर, ये आप बोल सकते हो डिसाइडिंग फैक्टर है मार्केट के लिए कि मार्केट या तो ऊपर जाना चाह रही है या तो नीचे आना चाह रही है। आइए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी हमें कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है मार्केट, अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आने की कोशिश करती है, ये लाइन में मैं थोड़ा चेंजेस करना चाहूँगा, इसे मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा 34,350 आप मान लो। तो अगर मार्केट यहाँ पर खुल के नीचे आने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। टारगेट हमारा क्या होगा, आप बोलो कि नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 33,927 का। यहाँ तक फिर हम मार्केट को आते हुए देख सकते हैं कल के दिन। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो मैं बोलूंगा जो रिस्की ट्रेडर हो वो इस लेवल के ब्रेक होने पर यहां पर एक कॉल के साइड आप जा सकते हो। थोड़ा मार्केट यहां पर रिवर्स होने की कोशिश करेगी, अगर इसे ही ब्रेक करेगी तो यहां पर रिवर्स होने की कोशिश करेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहां पर कॉल के लिए जाना, थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर इन सारे लाइंस को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट को यहां से एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। मार्केट यहां पर ऐसे कल के दिन यहां पर क्लोज हो सकती है। बाकी सेफ ट्रेडर कल के दिन यहां पर कॉल अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज कर लो कि यहां कहीं पर खुलती है, एक डिप का वेट करना, यहां से एक डिप ले ले या फिर यहां से एक डिप ले ले, एक डिप लेके जाएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम आएगा, बिकॉज मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है तो मार्केट में मोमेंटम आएगा। तो अब इस लाइन को मार्केट ब्रेक कर सकती है। तो अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे, फिर मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिख सकती है। हो सकता है कि इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खाए, लेकिन चांस थोड़ा कम है। अगर रेजिस्टेंस खाती है तो हम एग्जिट कर देंगे, लेकिन अगर इसे ही ब्रेक करती है तो हम उस कंडीशन में कॉल पे बने रहेंगे। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो कि यहां कहीं पर खुल जाती है, तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करना इस लाइन से। अगर एक रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरती है तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकल लेती है तो मैं बोलूंगा कि फिर जो रिस्की ट्रेडर हो अगेन वो इस लेवल के ब्रेक होने पर कॉल के साइड जाएंगे। सेफ ट्रेडर कल यहां पर कॉल को अवॉइड करेंगे। इस चैनल के अंदर जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, यहां से अगर मान लो कि रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरती है तो हम एक पुट के साइड हम जा सकते हैं, फिर मार्केट हमें इस लाइन तक आते हुए यहां पर दिख सकती है। अच्छा, ये रेंज के अंदर मैं आपको ट्रेड करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं, ये रेंज के अंदर, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगी तो हमें कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिलेगी। ये एक आप बोल सकते हो 34,450 से लेकर 34,946, एक 500 की रेंज की मूवमेंट मार्केट यहां पर कंटिन्यू कर सकती है 2 से 3 दिनों तक, अप्रॉक्सीमेटली थर्सडे तक मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट हमें नीचे की ओर फॉल दिखा दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर सी और पी को सेल कर दो, बिकॉज मैंने बोला हुआ है कि मार्केट तो इसके ऊपर नीचे जाएगी नहीं, ऐसा नहीं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक फॉल दिखाया, यहाँ पर ट्रैवल कर ली हो मार्केट, अब नीचे और फॉल कंटिन्यू कर दे, या फिर अब ऊपर निकल ले। तो इसके ऊपर निकलेगी तो हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके नीचे आएगी तो अगेन हमारा एक और सपोर्ट जोन है ये वाला, इस पे हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले ले। अगर इसे ही ब्रेक कर देगी तो फिर हमें और नीचे आते हुए मार्केट दिख सकती है। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।